जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक छोटी-सी बात आपके साथ शेयर करना थी। जितने भी दोस्त अहबाब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वो जिस वक़्त किसी कंपनी का इंतख़ाब करते हैं, तो अमूमन ये देखा गया है कि वो शरिया कंप्लाइंट को प्रेफ़र करते हैं। लेकिन शरिया कंप्लाइंट का मामला ये है कि केएमआई 30 का मामला ये है कि इसमें जो कंपनीज़ फ़ॉल करती हैं, उनमें रुओ-बदल चलता रहता है। कुछ कंपनीज़ ऐड होती हैं, कुछ उसमें से निकाल दी जाती हैं। इस इंडेक्स के क्राइटेरिया की बुनियाद पर और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी शरिया कंप्लायंट रहती है, लेकिन उसको इस इंडेक्स में से निकाल दिया जाता है। तो हम जब वो इसमें ट्रेड नहीं कर रही होती केएमआई 30 में, तो हम ये समझते हैं कि शायद वो शरिया कंप्लायंट नहीं है और हम जो है वो उसमें से एग्ज़िट ले लेते हैं। तो इसको ज़रा थोड़ा-सा समझना होगा। मैं आज इसकी कंपोज़िशन पर बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटी-सी जो है वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना है और वो ये है कि स्टॉक मार्केट ने 23 जून को ये नोटिफ़िकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने इस बात की तरफ बताया है कि जी कुछ कंपनीज़ को हमने निकाला है और कुछ को हमने शामिल किया है। अब उसका क्राइटेरिया जो कुछ भी है, वो एक लंबित बात है। गो कि मेरी इस इंडेक्स के हवाले से राय कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो चूँकि मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, तो उसका मैं यहाँ पर इज़हार करना पसंद नहीं करता। तो इनकमिंग में 7 कंपनीज़ हैं जिनको शामिल किया गया है, जिनमें हबको शामिल हुई है, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेटसोल, एसएनजीपी, अटक पेट्रोलियम, लोटे केमिकल और शेल पाकिस्तान। ये 7 कंपनीज़ जो हैं, ये अब केएमआई 30 इंडेक्स में ट्रेड होंगी। लेकिन अब ये 7 की जगह पर जो यहाँ से निकली हैं, वो कौन-सी हैं? फिर उसके बाद मैं आगे जो है वो मज़ीद आपके साथ कुछ बातें जो है वो शेयर करूँगा। इसमें पहली जो है वो तो बाइको सिनर्जी को निकाल दिया गया है शरिया कंप्लायंट में से सॉरी केएमआई 30 में से। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करूँगा कि शरिया कंप्लायंट होना या ना होना ये एक अलग चीज़ है। केएमआई 30 में फ़ॉल करना या ना करना ये अलग चीज़ है। आप बराए मेहरबानी इन 2 चीज़ों को ज़रूर समझिएगा। गलतफ़हमी की बुनियाद पर आप एग्ज़िट मत लीजिएगा या बाइंग मत कीजिएगा। थोड़ा-सा समझ लीजिएगा इस बात को। अब सिनर्जी को निकाल दिया गया है, उसके बाद जीजीएल को निकाल दिया गया है, निशात मिल को निकाल दिया गया है, पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड को निकाल दिया गया है, सर्ल पाकिस्तान को निकाल दिया गया है, टेलीकार्ड को निकाल दिया गया है और ट्रीट कॉर्पोरेशन को निकाल दिया गया है। अब अगर तो अब आपकी जो कंपोज़िशन ही ऐसी है कि जी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ शरिया कंप्लायंट में ही काम करना है, फिर शरिया कंप्लायंट में आपने केएमआई 30 में काम करना है, ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक केएमआई ऑल है, एक केएमआई 30 है। अब हुआ क्या है बेसिकली कि ये जो आगे ये आपको 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये इस चीज़ की तरफ आपको बताते हैं कि आया कि इनको निकाला क्यों गया है केएमआई 30 में से। लिहाज़ा ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए शेयर की प्राइस ऊपर-नीचे होने से आपको नफ़ा और नुकसान वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपका एक नज़रिया है तो उसको उसका क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। अब नज़रिया यहाँ पर क्या बताता है, ये नीचे उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि ये देखिए, अगर तो किसी के आगे सिंपल डॉट लगा है, तो उसका मतलब ये होता है कि डज़ नॉट फॉल इन द लिस्ट ऑफ टॉप 30 शरिया कंप्लायंट स्टॉक। यानी कि वो कंपनी अभी भी शरिया कंप्लायंट है, जो कि केएमआई के मुताबिक है, मीज़ान इंडेक्स के मुताबिक अभी है। जो क्राइटेरिया है उसमें फ़ॉल करती है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि दूसरे लफ्ज़ों में इस्लामिक अभी भी है, नॉन इस्लामिक नहीं हुई, ठीक है? लेकिन जो ये दूसरा है, ये अगर किसी के आगे डबल डॉट लगा है तो इसका मतलब ये है कि वो शरिया कंप्लायंट रही ही नहीं। लिहाज़ा इसको ज़रूर समझिएगा कि केएमआई 30 में से कंपनी का निकलना कोई और बात है और शरिया कंप्लायंट में से निकलना एक और बात है। कि अगर आप ये समझते हैं कि यार कोई बात नहीं, कंपनी तो शरिया कंप्लायंट है ना, तो मैं तो इसमें ट्रेड करूँगा। तो वो चाहे केएमआई 30 में रहे या ना रहे, अगर इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपको उस कंपनी में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि यार कंपनी जो है वो सिर्फ़ केएमआई 30 में होनी चाहिए, तो फिर यहाँ से आप अपना फ़ैसला कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं यार, कंपनी जो है वो जब तक शरिया कंप्लायंट रहेगी मैं उसमें काम करूँगा, इंडेक्स का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आपने ये ज़रूर देख लेना है कि उसके आगे ये 2 डॉट लगे हुए हैं या नहीं। ये आज की सिर्फ़ एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो भी काम कर रहे हैं,
जिस कंपनी में जिस नीयत के तहत काम कर रहे हैं, उसमें आपकी क्लैरिफ़िकेशन होनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि कौन-सी कंपनी अब शरिया कंप्लायंट रही ही नहीं। अब जब एक कंपनी शरिया कंप्लायंट रही ही नहीं, तो फिर वो केएमआई 30 में या केएमआई ऑल में तो फ़ॉल कर ही नहीं सकती। तो वो कौन-सी है सिनर्जी, कि बाइको जो है, जिसका पुराना नाम था, अब ये शरिया कंप्लायंट नहीं है। ना इसका केएमआई ऑल के साथ ताल्लुक रहा और केएमआई 30 में से तो वैसे ही फ़ारिग हो गई। दूसरी है जी जीजीएल। अब जीजीएल के आगे ही उन्होंने सिंगल जो है वो डॉट लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये अभी तक शरिया कंप्लायंट है, लेकिन ये केएमए 30 में फ़ॉल नहीं करती, यानी कि टॉप 30 में अब ये नहीं रही उनके क्राइटेरिया के मुताबिक, लेकिन अभी भी शरिया कंप्लायंट है। लिहाज़ा अगर आपने इसको रखना है और यहाँ आपने इसको खरीदा था सिर्फ़ शरिया कंप्लायंट की वजह से, तो आप इसको अभी भी रख सकते हैं। उसके बाद है निशात मिल्स। अब निशात मिल्स के हवाले से भी सिंगल डॉट है, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी शरिया कंप्लायंट है, लेकिन टॉप 30 में नहीं रही। उसके बाद पॉल है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड। ये तो वो क्या कहते हैं दायरे से ही निकल गई है। लिहाज़ा अब ये शरिया कंप्लायंट नहीं रही। आपने ये समझ के फिर डिसीज़न लेना है। 7 जुलाई को ये जो कंपनीज़ में तब्दीलियाँ हुई हैं इंडेक्स में, ये इम्प्लीमेंट हो जाएँगी। सरले पाकिस्तान है, ये अभी तक शरिया कंप्लायंट है, लेकिन टॉप 30 में नहीं रही। टेलीकार्ड है, अभी तक शरिया कंप्लायंट है, लेकिन टॉप 30 में नहीं रही। ट्रीट कॉर्पोरेशन है, शरिया कंप्लायंट है, लेकिन टॉप 30 में नहीं रही। तो बेसिकली हमारे यहाँ चूँकि अब चलें छोड़ें इसके ऊपर क्या बात करना, कि बात को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अब अगर हम इसका टाइटल पढ़ेंगे, जो ये हमारी आज की न्यूज़ है, तो रिकम्पोज़िशन ऑफ केएसई मीज़ान इंडेक्स या केएमआई 30 इंडेक्स। अब हम सिर्फ़ इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम ये राय कायम कर लेंगे कि ओए होए होए होए! ये कंपनियाँ तो निकल गई, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आउटगोइंग है और ये इनकमिंग है। अब ये जो आगे की चीज़ें हैं, ये नहीं हमने पढ़नी। तो जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे, फिर उसकी वजह से क्या होगा कि आप मंडे वाले दिन से ही देख लीजिएगा कि इन कंपनीज़ के अंदर उखाड़-पिछाड़ शुरू हो जाएगी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग का मसला है, लेकिन आपने जो फ़ैसला करना है, वो टेक्निकल्स और फंडामेंटल की बुनियाद पर आप करें या ना करें। सिर्फ़ इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि कंपनी अभी भी शरिया कंप्लायंट है या वो नहीं है। ये अगर आपने इस बेस बना रखी है, तो वो उसके लिए ये डबल डॉट और सिंगल डॉट को ज़रूर देख लीजिएगा। जहाँ तक मेरे इल्म में था या जहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर सकता था, वो मैंने कर दिया है। अब आपके पास जितनी भी कंपनीज़ हैं, उसके बारे में आपने जो राय कायम करनी है, आप कीजिए। मेरी जो राय है, वो बहुत मुख्तलिफ है। तो वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक मार्केट वीडियो जो है, वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।